तो ऑल द टाइम हो गया है हमारा, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो बाकी लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो साथ साथ जुड़ते रहेंगे हमारे। तो स्वागत है आप सभी का शायर सर्कल में। हमारा ये चौथा एडिशन है, ऑनलाइन में दूसरा है। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और जो शायरी एरिया के को फाउंडर है इशिता सिंह, ओवर टू हर, वो संभालेंगी अब। थैंक यू हर्ष। तो स्टार्ट करने से पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी। यस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये हम लोगों का चौथा ओपन माइक है, और अब तक हमने ओपन माइक्स भी कराए हैं और पोइट्री फाइंड्स कंपटीशन भी कराया है। और आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट शो किया है हम लोगों को, जिसकी वजह से आज हम अपना चौथा ओपन माइक भी आप लोग के साथ कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को जब आप इस तरीके से प्यार और सपोर्ट शो करते हो हमको। और आई होप कि आप लोग आगे भी ऐसे ही शो करते रहें, ताकि ये ओपन माइक्स आप लोगों के साथ हमारे कंटिन्यू रहे, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का शायर सर्कल 4.0। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अंशी श्रीवास्तव को। वो अपनी पोयम हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगी। अंशी श्रीवास्तव, वेलकम। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। एक फील आती है बोलने में उन्हें। सॉरी टू इंटरप्ट यू अंशी। वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ अपना, जब भी आपको पोएट को अप्रिशिएट करना हो या कुछ भी बोलना हो, तो चैट का और रिएक्शंस का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जब पोएट अपनी पोएम प्रेजेंट कर रहा हो, है ना। तो ताकि पार्टिसिपेंट को भी कोई दिक्कत ना हो और उसका भी इंटरप्ट ना हो, सारी चीज़ें, है ना, उसकी भी पोएम इंटरप्ट ना हो। इसीलिए एंड वी वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करो, ताकि पार्टिसिपेंट को भी अच्छा लगे और हमारा ओपन माइक भी इंटरैक्टिव बना रहे। थैंक यू। ओके अंशी, ओवर टू यू। Am I audible? यस। जैसे हर शाम एक कहानी लेकर आती है, अपने रंगों की भाषा में अपनी जुबानी लेकर आती है। ये शाम भी बेखता मस्तानी है, थोड़ी सी दीवानी है, कुछ रंगों को साथ लाई है, कुछ यादों के साथ एक चोगा ओढ़ कर आई है। चांद भी है, सूरज भी है, शाम भी है, वो हल्की सी मुस्कान भी है, वो आराम भी है। ये शाम भी एक अलग नूर लेकर आई है, न जाने कैसा सुरूर लेकर आई है। शाम हर शख्स के लिए अलग पड़ाव लाती है, हर नदी के लिए अलग बहाव लाती है, हर समंदर के लिए अलग गहराई लाती है, हर शोर में गुम शख्स के लिए तन्हाई लाती है। हर सुकून चाहने वाले को सुकून देती है, हर ख्वाब के पीछे भागने वाले को जुनून देती है। अलग कहानी का अलग इत्मीनान लाती है, अलग किस्से का अलग इम्तिहान लाती है, अलग मोड़ का अलग इंतजार लाती है, अलग सवाल का अलग जवाब, अलग दुनिया का अलग ख्वाब लाती है। और ये शाम भी कुछ लाई है, न जाने इसमें कैसी गुस्ताखी समाई है, ये सारे शायरों को जो साथ ले आई है। सो आई एम अंशु श्रीवास्तव एंड माई पोएट्री इज बेस्ड ऑन वक्त। हम अक्सर सोचते हैं या कहते हैं कि वक्त क्या है, वक्त खराब चल रहा है, वक्त वक्त की बात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कभी सोचा है वक्त है क्या? वक्त वो जो कई बार खुद के लिए भी नहीं मिल पाता है। वक्त वो जिसमें मशरूफ होकर भी न सुकून मेरा दिल पाता है। वक्त वो जो बीत जाए तो लौट कर वापस ना आए, जो बीत जाए तो उसे बदलने कोई लौट ना पाए। वो जो साथ दे तो पूरा हर ख्वाब कर दे, हर मुश्किल हर सवाल जवाब कर दे। वक्त वो जो ताकत रखे काया पलट करने की। वक्त वो जो ताकत रखे खता को मुनासिब सही को गलत करने की। वक्त वो जो मशहूर से मजबूर कर दे। वक्त वो जो गुरूर को चकनाचूर कर दे। वक्त वो जो साथ ना हो तो बरक्स कर दे तेरी अकल। वक्त अगर साथ हो तो तेरे सारे ख्वाब असल। वक्त जहाँ कोई लौट नहीं सकता, मगर एक बार सोचना, अगर वक्त में लौट पाना मुमकिन होता तो क्या करते तुम? क्या उस बिछड़े यार को रोक लेते या जाने देते तुम? जो वक्त आने पर दूर हो गए, क्या उन्हें पास आने देते तुम? क्या उस फरेबगार पर भरोसा करते तुम? क्या उस गुस्ताख को भी इज्जत परोसा करते तुम? अगर मिलता मौका लौट जाने का, तो किससे मिलते तुम? उन यारों से जिनसे अब बात नहीं होती, उस शाम से जिसकी अब रात नहीं होती, उस अजनबी से जिससे अब मुलाकात नहीं होती, उस हमनवा से जो किनारे लाया समंदर से,
उस सारथी से जो तेरे हर मंजर में साथ रहा, उससे जिसे तुम याद करते हो, या उनसे जिनकी तुम अब फरियाद करते हो, उनसे जिन्होंने अश्क रेस आंखें नम करी थी, या उनसे जिनसे तुमने खुद कहानी खत्म करी थी, उनसे जो तेरे बदलाव की वजह बने, या उनसे जो तेरे साथ हर पड़ाव में बेवजह थे। एक बार सोचना, किससे मिलते और क्या करते तुम? अगर उस मोड़ पर दोबारा जा पाते तो क्या तब भी उनका जिक्र किया करते तुम? लौट पाते परवाहगार के करीब तो क्या तब भी उनकी उतनी ही फिक्र किया करते तुम? अंत मालूम होता तो क्या यूं घंटों गुफ्तगू किया करते तुम? लौट पाते वक्त में तो किसकी तलाश करते, या खुद की जुस्तजू किया करते तुम? अगर दोबारा लौट पाते उस समंदर में तो इस बार खुद किनारा ढूंढ लेते तुम? अगर लौट पाते वक्त में तो खुद से खफा होते, या इस बार खुद को मना लेते तुम? अगर लौट पाते वक्त में तो वक्त बदलते, या खुद वक्त के साथ बदलते? थैंक यू। बहुत ही अच्छा। अंशी, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर आप वक्त में लौट पाते तो क्या कर सकते थे? मैं वक्त में लौट पाती तो कुछ चेंज नहीं करती, क्योंकि एवरीथिंग दैट हैपेंड इट वाज फॉर अ रीजन, एंड अभी जो मैं पोएट्री लिखती हूँ वो भी उसी का एक हिस्सा है, सो मैं कुछ नहीं बदलती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत अच्छी पोएम अंशी, जेन्युइनली। और आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही प्यारा था, जैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ओपन माइक टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट अब मैं बुलाना चाहती हूँ अरुण त्रिपाठी सर को, टू नो कि शायरी और पोएम का कॉम्बिनेशन कैसा लगता है सुनने में। सो आई वेलकम अरुण त्रिपाठी सर। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंच को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, और चार पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में अर्पित करता हूँ। कि कलम देती है हाथों में, कि कलम देती है हाथों में, वो भावों को सजाती है, वही गीतों में गजलों में सदा गुनगुनाती है, वही गीतों में गजलों में सदा गुनगुनाती है, और उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं लिख सकता, कि उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं लिख सकता, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और अपनी कविता आरंभ करता हूं। और ये अच्छा एक स्टेज है, तो मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत हो। तो एक छोटी सी प्रार्थना, इसके बाद अपनी कविता पढ़ूंगा। कुछ यूं लिखा था कि छोड़ दिया अब सब पे भरोसा, छोड़ दिया अब सब पे भरोसा, भोले बस तेरी ही आस है, भोले बस तेरी ही आस है, हे नागेंद्र हे गंगाधरेश, दूर करो ये जो त्रास है, करो प्रदत्त खुशी अब तो, करो प्रदत्त खुशी अब तो, तोड़ो मत जो बाकी विश्वास है, हे विश्वनाथ हे महाकाल हे त्रयंबकेश हे भोलेनाथ, करो सर्वनाश त्रिनेत्र से, करो सर्वनाश त्रिनेत्र से, भक्तों के जो संताप है, करो यूं कृपा कर दो रहम, करो यूं कृपा कर दो रहम, करो दूर दर्द मेरे वहम, कर दो सच उस बात को कि महाकाल मेरे साथ हो, कि महाकाल मेरे साथ हो। प्रार्थना से शुरुआत हुई है, तो आई थिंक कि अच्छा ही जाएगा ये स्टेज। अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ, और मेरा फेवरेट जो है श्रृंगार, उसी पे लिखूंगा, उसी पे सुनाता हूँ। कुछ यूं लिखा था, आप लोग संभालिएगा। कि वो जो एक बार गले से लिपट गई थी तुम मुझसे, वो जो एक बार गले से लिपट गई थी तुम मुझसे, तुझे क्या पता तेरी खुशबू मुझसे गई नहीं है अब तक, तुझे क्या पता तेरी खुशबू मुझसे गई नहीं है अब तक, और उस इजहार को तो सालों बीत गए हैं, उस इजहार को तो सालों बीत गए हैं, उन लफ्जों को मैंने सहेज रखा है अब तक, और तू वादा करके गई थी सुबह आने का, तू वादा करके गई थी सुबह आने का, हमारी आंखों ने रुत समेट रखी है अब तक, और तू लौटने की सोच रही है तो ठीक है, तू लौटने की सोच रही है तो ठीक है, हम घड़ी की सुइयों को रोक के रखेंगे तब तक, हम घड़ी की सुइयों को रोक के रखेंगे तब तक,
और तू वादा करके गई थी उस रात आने का, तू वादा करके गई थी उस रात आने का। मेरी आंखों ने सहर न देखी है अब तक, मेरी आंखों ने सहर न देखी है अब तक। और अब क्या बचा मुझ में और मेरे पास, अब क्या बचा मुझ में और मेरे पास। क्यों दे रही दिल के दरवाजे पे यूं दस्तक, क्यों दे रही दिल के दरवाजे पर यूं दस्तक। और प्यार है तो प्यार करना, प्यार है तो प्यार करना, यूं हम पर एहसान करती रहेगी तू कब तक। और आखिरी लाइन देखिएगा, यूं हम पर एहसान करती रहेगी तू कब तक। और वो जो एक बार मेरी शर्ट पहन ली थी तूने, वो जो एक बार मेरी शर्ट पहन ली थी तूने, तुझे क्या बताऊं वो शर्ट मैंने धुली नहीं है अब तक, वो शर्ट मैंने धुली नहीं है अब तक। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, व्हाट एन एंडिंग। बहुत बहुत ही अच्छा सर। आप लास्ट टाइम भी हमारे साथ ओपन माइक में जुड़े थे और हर बार आपकी पोयम हमेशा बहुत बहुत अच्छी होती है। एंड आई होप आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें ऐसे ही, और अच्छी पोयम्स हमें सुनने को मिले ऐसे ही आपसे। तो अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ चक्रपाणी मिश्रा सर को, जो कि अपनी पोयम हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद आप सभी का, मुझे इतना खूबसूरत मंच और इतने अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी जो कविता है उससे पहले मैं एक छोटी सी कविता और पढ़ना चाहूंगा। जी सर जी। मैं चाहूंगा कि श्री राम के नाम से शुरुआत करूं मैं। मेरी कविता का शीर्षक है राम। आरंभ राम है निहित सब जहां, वही मात्र एक नाम है। आरंभ राम है। वो भाव है, वो भावना, वो सत्य है, वो कल्पना, वो अंश भी, वो पूर्ण भी, खंड भी, संपूर्ण भी। वो कर्म है, वो कृत्य भी है, दृष्टि भी और दृश्य भी। वो दुख में है, वो सुख में है, हर काल में, हर क्षण में है। तू देख सकता जो उन्हें, वो जग के हर कण में है। जग में केवल एक ही दिव्य है, अभिराम है। राम का पर्याय भी तो मात्र राम है। दुख में सुख में सम रहे, है क्रोध पर संयम रहे। जो तन गई भ्रिकुटी यदि, वही अंत और विराम है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या या द्वेष है, जीवन में है बसा ये रावण का वेश है। मिथ्या आसक्त है जो जन्म तन में धन में तू, मिथ्या आसक्त है जो जन्म तन में धन में तू। पाना है राम को तो झांक अपने मन में तू। जो ढूंढना है राम को नहीं राम है खोए हुए, अंतःकरण में देख तू वही राम है सोए हुए। धरो ध्यान तुम सुमिरन करो मोक्षदायी नाम को, कर जाओगे भवपार बस जागृत करो तुम राम को। जो जा सके न तीर्थ तुम न गए किसी धाम को, यदा कदा भी कर लिया स्मरण यदि नाम को। धामों में भी श्रेष्ठ जो स्वयं वही धाम है। राम ही तो तीर्थ है, तीर्थ ही तो राम है। वेद में पुराण में ज्ञानियों के ज्ञान में, विज्ञान के भी मान में, तर्क और प्रमाण में। वेद में पुराण में ज्ञानियों के ज्ञान में, विज्ञान के भी मान में, तर्क और प्रमाण में, है निहित सब जहां, वही मात्र एक नाम है। आरंभ राम है। मैं अपनी मूल कविता पर आता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है वो एक शाम। ये एक प्रोज फॉर्म में पोइट्री है। मीलों तक फैली हुई मुलायम हरी घास की चादर, और दूर ढलता हुआ सूरज आसमान में, जो सूरज से कुछ रंग उधार लेकर उसे खुद में समेटने की कोशिश कर रहा था। वहीं धरती फूलों की क्यारियां खुद में लपेटे हुई थी, जिसके फूलों की भीनी भीनी सी खुशबू हवा में घुल रही थी। दूर क्षितिज पर उनके मिलन को निहारता हुआ, तुम्हारे ख्यालों में डूबा मैं एक शाम
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने ही तो कहा था आओगी, कसमें भी खाई थी जरूर आने की, तुम्हारी ही तो जिद थी मिलने की। पर अक्सर ऐसा होता था, मैं वक्त से पहले आ जाता और तुम न जाने क्यों देर करती थी। तुम्हारे इंतजार में बैठा मैं तुम्हारे बहाने सोचता रहता, इस बार क्या नया बहाना बनाओगी, किन बातों में मुझे उलझाओगी, तुम खुद रूठोगी या मुझे मनाओगी। देर से आकर फिर वो जल्दी जाने की उलझन, रुकना भी नहीं और वो रुकने का मन। कुछ इन्हीं उलझनों में मैं उलझा था और आहट सुनी मैंने। ये तुम्हारे ही पैरों की आहट थी जिसे मैं अच्छे से पहचानता था। जानता था तुम दबे पाँव आ रही हो, पीछे से आकर मेरी आंखें बंद करोगी और चाहोगी कि मैं पहचानूं कि ये तुम हो। पास आती वो आहट और साथ में एक भीनी सी खुशबू। आंख खुली तो न चादर थी घास की, न कोई आहट, न वो रंगों भरा आसमान, न फूलों में लिपटी धरती। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। पर अभी उस भीनी खुशबू का एहसास था मुझे, जैसे वो कहीं आस पास ही हो, जिसे मैं महसूस कर सकता था अपनी हर एक सांस के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरत ख्वाब था। थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर परफॉर्मिंग, बहुत बहुत ही अच्छी लगी हमें ये पोयम, एंड आई होप और बाकी सबको भी यहाँ पे अच्छी लगी होगी। एक बार प्लीज रिएक्ट करके बताओ कैसी लगी। ग्रेट ग्रेट। तो अब नेक्स्ट परफॉर्मर को हम बुलाना चाहेंगे, प्रीतम सर, जो कि अपनी पोयम हम लोग के सामने प्रेजेंट करेंगे। आई वेलकम प्रीतम सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, मंच को नमस्कार। कविता से पूर्व चार पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। हाथ में गीता रहे, हाथ में गीता रहे और साथ में कुरान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो। हाथ में गीता रहे और साथ में कुरान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो। राम मन मंदिर बसे, राम मन मंदिर बसे और सामने रहमान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो। मंदिरों में पूजा आरत, मंदिरों में पूजा आरत, मस्जिदें आजान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो। धानी चूनर धरा ओढ़े, धानी चूनर धरा ओढ़े, भगवा आसमान हो, ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान। अब मैं अपने मूल कविता पर आता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है संवाद की संभावनाएं। रिश्तों के बीच कुछ फासले बनाए रखिए, रिश्तों के बीच कुछ फासले बनाए रखिए। नजदीकियां कभी कभी नासूर बन जाती हैं, नजदीकियां कभी कभी नासूर बन जाती हैं। और फिर एक दिन, और फिर एक दिन मन के आवेश बढ़कर, शब्द रथ पर चढ़कर सामने प्रहार करते हैं, तो रथी भी प्रत्युत्तर में विष बुझे बाणों को संधानते, जिह्वा की कमानों को तानते। अनिर्णय की स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में तत्काल विराम पा जाता समर। अनिर्णय की स्थिति में तत्काल विराम पा जाता समर। मगर शीत युद्ध चल रहा होता मन के भीतर प्रत्येक प्रहर। मगर शीत युद्ध चल रहा होता मन के भीतर प्रत्येक प्रहर।
संवाद के संभावनाओं की छोटी खिड़की सदैव खुली रखना। संवाद के संभावनाओं की छोटी खिड़की सदैव खुली रखना, ताकि मुआफ़ी की आवाज उस होते तुम्हारे अंतर मन में आ सके। विसर्जित करना अपने क्रोध को और आलिंगन होने देना उसे। विसर्जित करना अपने क्रोध को और आलिंगन होने देना उसे। शायद तुम्हारे आंखों की गंगा मिलकर उसके यमुन जल से। शायद तुम्हारे आंखों की गंगा मिलकर उसके यमुन जल से हृदय स्थल को संगम कर दे। पूर्वाग्रह के साकल्य की आहुति कर देना हवन पश्चाताप की अग्नि में। पूर्वाग्रह के साकल्य की आहुति कर देना हवन पश्चाताप की अग्नि में। खत्म कर देना विद्वेष के पाप को निर्मल कर लेना अपने आप को। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ओपन माइक टुडे। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी मीनाक्षी सेन को, जो अपनी पोयम हम सबके सामने प्रेजेंट करेंगी। आई वेलकम मीनाक्षी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दोबारा मध्य प्रदेश की मीनाक्षी सेन की तरफ से नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी इंसान को इतनी महत्व देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें लगता है कि जब वक्त बुरा होगा, हालात बुरे होंगे, तो इंसान को लोग हमारे आसपास नजर आएंगे। लेकिन जब हमें हकीकत में रियलिटी चेक मिलता है, तो हमारा दिल चकनाचूर हो जाता है। उसी हालात पे कुछ लाइनें लिखी थी और इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है वो कुछ लोग। भीड़ बहुत थी कारवां में मेरे, वक्त ने एहसास कराया कि वो सब मुसाफिर थे। हाँ, वो कुछ लोग कुछ पल के लिए जिंदगी में आए तो थे। वो अपने लगते थे जो हकीकत में सब पराये से थे। जब कभी वो गिरे तब हमने उन्हें संभाला था। साथ देंगे वो भी कभी हमारा, कि हमने अच्छा वहम पाला था। जब कभी मुसीबत में दस्तक दी हमने उनके दरवाजे पर, तब दरवाजे पर तो उनके ताला था। हाँ, ये लोग वही थे जिनके लिए जिंदगी का कुछ कीमती वक्त हमने निकाला था। मतलब के दौर में हम उनके बेहद करीबी और खास थे। मतलब से ही तो वो हमारे पास थे। हम उन्हें खोने से डरते रहे, पर वो तो हमारे ही जज्बातों का कत्ल करते रहे। पहुंचे थे आंसू जिनके कभी वही हमारी आंखें नम करते रहे। लोग जो कभी दिल में बसते थे, वही अक्सर हमारी कमियों पर पीठ पीछे हंसते थे। मंजिल एक ही समझ रहे थे हम उनकी और अपनी, मगर अफसोस उनके तो अपने ही अलग रास्ते थे। वो न गैर थे, वो ना ही अपने थे। वो लोग बस कुछ बुरे सपने थे। ये अपनेपन का लगाव बन गया इस दिल का घाव। तो क्या अब अच्छाई ही छोड़ दे हम ऐसे लोगों की वजह से? दोस्तों, अब आप ही बताओ। और इसी हाल पर जब ये सब बीतती है इंसान पर, तो उसके मन में क्या ख्याल आते हैं? उसने कुछ लिखा था
कि यूं तो हमें जिंदगी से कुछ गिला नहीं, किया जतन जितना हमने उसके अनुरूप हमें कभी मिला नहीं। रहे सींचते बगिया को अपनी हम बड़े जतन से, मगर हमारे मुताबिक कोई फूल कभी खिला नहीं। जो समझे काबिलियत हमारी ऐसा कोई कभी हमें मिला नहीं। चेहरे पर लिए मुस्कान करते हुए सबका सम्मान, हम फर्ज अपना निभाते रहे। सबको सबका गलत सही वक्त वक्त पर बताते रहे। जब मन हुआ कि मन की कुछ बात किसी से बोलूं और किसी को गले लगा कर रो लूं। जब मन हुआ कि मन की बात किसी से बोलूं और किसी को गले लगा कर रो लूं, तो वक्त ने बदली करवट ऐसे कि चेहरों से सबके मुखौटे हट गए। यार कुछ अनमोल रिश्ते वक्त के साथ छट गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा मीनाक्षी, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। बहुत अच्छा लगता है हम जब एक मिनट 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। हाँ जी। कि जाने वाले साल को अलविदा करते हैं, आने वाले साल को वेलकम करते हैं। दूसरी कुछ लाइनें लिखी थी कि धीरे धीरे ये साल भी किसी शाम की तरह ढलने लगा है। धीरे धीरे ये साल भी किसी शाम की तरह ढलने लगा है। अब तो हर लम्हा हर मौसम भी बदलने लगा है। नए साल में भी कोशिशें जारी रहेंगी। नए साल में भी कोशिशें जारी रहेंगी। कुछ अधूरे हैं ख्वाब अभी, उन ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी रहेगी। ये दुनिया हमें कहती है पागल तो कहती रहे, ये दुनिया हमें कहती है पागल तो कहती रहे। हमारी 2 मंजिल तक पहुंचने की तैयारी रहेगी। बहुत ही अच्छा। और हम आगे चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ओपन माइक में भी जब हमने आपकी पोएम सुनी थी, और यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है आपको हर बार सुन के। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़ते हो हर बार। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी खुशी अग्रवाल को, जो कि हमारे बीच अपनी पोएम प्रेजेंट करेगी। आई वेलकम खुशी अग्रवाल। Am I audible? Yes, you are audible. मेरी कविता का शीर्षक है चित्र या चरित्र। चित्रों में चरित्र कैसे दिखाऊं? चित्रों में चरित्र कैसे दिखाऊं? जो सुंदरता के पीछे भागे, इसे मैं क्या ही समझा। हो सकता है नाक थोड़ी टेढ़ी हो, हो सकता है नाक थोड़ी टेढ़ी हो सकता है बालों में बिखराव हो सकता है नाक थोड़ी टेढ़ी हो सकता है बालों में बिखराव हो सकता है चेहरे पर दाग हो सकता है आंखें खराब पर हो सकता है हृदय बिल्कुल साफ हो सकता है मन में ना कोई बात हो सकता है प्रेम अपार हो सकता है इसमें भी कोई बात। चलो मैं चित्र तो बदल दूं, चलो मैं चित्र तो बदल दूं, तुम चरित्र पहचान पाओगे। आईने में जो सूरत देखी, आईने में जो सूरत देखी, उस मन को समझ पाओगे क्या? आंखों को जो सूरत भाई, आंखों को जो सूरत भाई, उस दिल को छू पाओगे क्या? चलो मैं चित्र तो बदल दूं, पर तुम चरित्र समझ पाओगे क्या? So, I have one more to share. Can I? Okay. डोलत रही जब वृंदावन में, डोलत रही जब वृंदावन में, आ बैठी किसी किनारे पर। रात में शाम रखते रखते पहुंची निकुंज के द्वार पर। द्वार खड़ी दो सखियन को पाया, द्वार खड़ी दो सखियन को पाया, पूछे मुझसे क्या नाम बताया। द्वार खड़ी दो सखियन को पाया, पूछे मुझसे क्या नाम बताया। देख छवि स्तब्ध खड़ी, देख छवि स्तब्ध खड़ी में अखियन से अश्रु रुके न जाए। देख छवि स्तब्ध खड़ी में अखियन से अश्रु रुके न जाए। वो फिर पूछे मुझसे, अरे सखी क्या नाम बताया। कृपा नाम मेरा उन्हें बताया, यह है गोविंद के प्रेम की माया।
बताओ मोरे कहाँ मोरी श्यामा, बताओ मोरे कहाँ मोरी श्यामा। अरे सखी अभी समय न आए, गोविंद ने केवल तुझे मार्ग दिखाई। जो कर रही थी संशय उनके विरह से, जो कर रही थी संशय उनके विरह से, यह द्वार खुले केवल श्याम की इच्छा। रट ले और राधे श्याम, रट ले तनिक और राधे श्याम, मिलेंगे तुझे यही घनश्याम। So the purpose of this poem is to let them understand that if you take any step towards Sri Hari, it will never go unnoticed. If you just take one step towards him, and he will run towards you to grab it. So if you have only one heart and want to give it to the best person, give it to Shyama Shyama. Thank you so much. बहुत बहुत सुंदर खुशी। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग योर पोएम, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी महेंद्र सर को, जो अपनी पोएम हम लोगों के बीच प्रेजेंट करेंगे। आई वेलकम महेंद्र सर। Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो नमस्कार सभी को, नमस्ते, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है, ज़्यादा टेंशन लेने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरी कविता का शीर्षक है चल बेटा सेल्फी ले ले रहे। तो एक्चुअली क्या है कि हम ये ओपन माइक कर रहे हैं और ईशिता जी ने शायद मेरे को पहले सुना भी है। आई होप कि बाकी लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो योग ध्यान वगैरह में हम लोग एक देखते हैं स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। तो उसके लिए ऊपर मैंने एक लिखा था, अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं बोलता हूँ कि स्वादिष्टान चक्र घोलता जीवन रस में आनंद। दोहा है कि स्वादिष्टान रस घोलता जीवन रस में आनंद, हंसी रचना स्वाद मिले, कि हंसी रचना स्वाद मिले तो मन महके मकरंद। ये स्वादिष्टान चक्र है, 7 चक्रास ऑफ योगा। अगर किसी को नहीं पता है तो रिसर्च करके देख लेना। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, सेल्फी। आई थिंक आप सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं आजकल। हमारे जमाने में थोड़ी सी बात पुरानी थी, एल्बम में कभी एक फोटो ली, 2-3 साल बाद दूसरी फोटो आएगी, तब तक उसी को देख के कि बेटा ये तेरी ताई है, ये तेरी चाची है, ये तेरी मौसी है, उसी एल्बम को देख देख के सब काम चला लेते थे। लेकिन चूंकि आज सेल्फी का जमाना है, आई थिंक ग्रुप में सारे जेंजी और हमारे से बूढ़े लोग मजे ले रहे हैं। तो अर्ज किया है, आज कुछ यूं किया है कि पल पल सेल्फी लेते रहते खुद को मोबाइल में कैद किया। इंसान को इंसान अब देख के हंसता नहीं, सेल्फी लेते वक्त ही थोड़ा मुस्का लिया। कि पल पल सेल्फी लेते रहते खुद को मोबाइल में कैद किया, इंसान को इंसान अब देख हंसता नहीं, सेल्फी लेते वक्त ही थोड़ा मुस्का लिया। आगे का संभालिए कि समाज से कटता जा रहा इंसान, कि समाज से कटता जा रहा इंसान, खोता जा रहा अपनी पहचान। सेल्फी के फ्रेम में सिमट गई जिंदगी, रील बनी अब रिश्तों की जान। आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि समाज से कटता जा रहा इंसान, खोता जा रहा अपनी पहचान। सेल्फी के फ्रेम में सिमट सी गई है जिंदगी, रील बनी अब रिश्तों की जान। हम लोग कभी किसी को मिलते हैं अभी आजकल ना, तो हाल चाल ये वो कुछ बाद में पूछेंगे। अभी ओपन माइक कर रहे हैं, इसकी भी रील का ही सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रील आएगी, हम लोग इसको शेयर करेंगे। तो दिस कॉल्ड रिलेशनशिप नाउअडेज। आगे का संभालिए। आई होप क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा लिखना सफल हो जाए। आपके लाफ्टर और ये जो सिंबल चल रहे हैं ना थम्स अप के, द्रोणाचार्य और एकलव्य के अंगूठे चल रहे हैं बीच में, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा लिखना सफल हो रहा है।
आगे सवाल ये कि सेल्फी का नशा कुछ ऐसा छाया है कि सेल्फी का नशा कुछ ऐसा छाया है, कहाँ फिसले पाँव कोई समझ नहीं पाया है। कभी नदी, कभी पहाड़, कभी सड़क किनारे, कईयों ने अपना जीवन गंवाया है। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए न्यूज से अपने आप को कि सेल्फी का नशा कुछ ऐसा छाया है, कहाँ फिसले पाँव कोई समझ नहीं पाया है। नदी, पहाड़, सड़क किनारे, कईयों ने अपना जीवन गंवाया है। सेल्फी मानो कि सेल्फी मानो सेल्फ लव का नाम। खुद खींचो। पहले बोलते थे कि तू मेरी जरा फोटो ले खींच मेरी फोटो, ले खींच मेरी फोटो। आजकल खुद ही ले, खुद खींचू कि ले सेल्फी, कि सेल्फी मानो, कि सेल्फी मानो सेल्फ लव का नाम। अपने ही लुक्स में डूबा इंसान, कि सेल्फी मानो सेल्फ लव का नाम। अपने ही लुक्स में डूबा इंसान। कभी रील, कभी अटपटे चेहरे। इमोजी आप देखो लाफ्टर वाला। कभी चेहरा बना के देखा है उसका कि लाफ्टर वाला, रोने वाला, सूरत वाला, या कौन सा वाला, चीयर्स वाला, या कौन सा, तो आप बना के देखो कभी चेहरे को। हम उस जमाने के लोग हैं जो चिट्ठी में लास्ट में एक प्रेम पत्र में एक दिल बनाया करते थे और दिल के बीच में एक छोटा सा तीर भी घुसाया करते थे। तो आप उस फीलिंग को आप जी सकते हो। आज के इमोजी के जमाने में वो लोग फील भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये कि सेल्फी मानो सेल्फ लव का नाम। अपने ही लुक्स में डूबा इंसान। कभी रील्स, कभी अटपटे चेहरे, कभी गाय संग तो कभी कुत्ता। आप सेल्फी के रंग देखो कि कभी गाय संग तो कभी कुत्ता, कभी बोतल हाथ में तो कभी सुट्टा। दुर्घटना हो जाए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए राह बीच में, तो उसकी मदद नहीं करेंगे। पहले बेटा पहले क्लिक करेंगे, फिर उसको एम्बुलेंस को बुलाएंगे, फिर बाद में सीधी कराएंगे। कि दुर्घटना हो जाए राह के बीच तो मदद से पहले मोबाइल क्लिक। मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले सेल्फी लेना बना रिवाज विचित्र। आई होप कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैंने सही ऑब्जर्व किया है कि दुर्घटना हो जाए राह के बीच तो मदद से पहले मोबाइल क्लिक। मरीज को डॉक्टर तक ले जाने से पहले सेल्फी लेना अब बना रिवाज विचित्र। इंसान भले रहे अकेला। आजकल अकेलेपन की उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप कनेक्ट करने की कोशिश करना कि इंसान भले रहे अकेला, तन्हाई का गम नहीं। मोबाइल, नेट, चार्जर मिले तो रमता मन वहीं। अभी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं है। अभी मोबाइल, चार्जर, इंटरनेट मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। कि इंसान भले रहे अकेला, तन्हाई का गम नहीं। मोबाइल, नेट, चार्जर मिले तो रमता मन वहीं। व्यस्त है सब, व्यस्त है सब, कि बिजी है सब, व्यस्त है सब एक ही काम में। हर पल सेल्फी, पल भर की भी थम नहीं। मोबाइल, चार्जर, इंटरनेट मिले तो मुझे किसी का गम नहीं। आगे कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए कि कितना बदल गया है जमाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सेम चीज रिपीट की थी, उसी को थोड़ी शायरी में लिखने की कोशिश की है कि कितना बदल गया है जमाना, कि कितना बदल गया है जमाना। ब्लैक एंड व्हाइट का था तब तक जो फसाना, साल 2 साल में एक तस्वीर, अब भी है एल्बम में वो यादें, वो खजाना। कितना बदल गया है जमाना। लास्ट वाला एक बंद है, गौर फरमाइएगा। अगर मैं अपना मैसेज कनेक्ट कर पाया, आपको डिलीवर कर पाया, तो मेरा लिखना सफल होगा। क्या आज कहते हैं कि रील अच्छी नहीं है, क्या आज कहते हैं कि रील अच्छी नहीं है, फोटो अच्छी नहीं है, डिलीट करो। पोज ठीक नहीं है, फिर से क्लिक करो। तो हमने जो पोज बनाया, इसमें जो जिंदगी जी, वो तो डिलीट हो गई ना। कि आज कहते हैं कि रील अच्छी नहीं, डिलीट करो। पोज नहीं ठीक, फिर से क्लिक करो। पल पल तस्वीरें खींची जाती, पल पल तस्वीरें खींची जाती, पल पल जिंदगी डिलीट हो जाती। आपको एक बार एक स्माइल देने के लिए आपने जो फील किया फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन हम बोलते थे हमारे जमाने में। तो फर्स्ट इंप्रेशन में जो आपने पोज दिया, आपने वो किया, एक रीटेक हो रहा है जिंदगी का। एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पल पल तस्वीरें खींची जाती, पल पल जिंदगी डिलीट हो जाती। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा रुको। ओपन माइक चल रहा है, एक सेल्फी अपनी भी क्लिक करना।
थैंक यू गाइस, यू आर लवली ऑडियंस। मैं आपके क्या थम्स अप बात है, एक्सप्रेशन से फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। और हर बार अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी हमने एक रियलिटी मैसेज ही आपकी पोएम के थ्रू सुना था, जो आपने वर्क कल्चर का बताया था वहाँ पे काठमांडू में। और आज भी आपने जो बताया, बहुत ही मतलब फनी और लाइट वे में आप जो अपने पोएम से मैसेज कन्वे करते हैं, इट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगता है हमें सुन के, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। और मेरा हम लिखना लोग सफल हो गया, बिल्कुल सर, शायरिया में आके मतलब मैं अपनी भड़ास निकाल पा रहा हूँ। दैट इज टू गुड, मतलब आई फील वी आर ब्लेस्ड। ग्रेटफुल कि हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं जो आप इतनी अच्छी चीजें लिखते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, और हम निशिता, होप करेंगे थैंक कि यू आप टीम, आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जरूर। थैंक यू सो मच। अब आज के ओपन माइक में एक थोड़ा सा चेंज है, एक चीज़ है नई जो हमने ऐड करी है। तो वो बताने के लिए मैं हर्ष को बुलाना चाहूँगी, जो आपको उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो हर्ष, ओवर टू यू। बहुत बहुत ही बढ़िया। अभी तक सबके लिए फिर से एक बार रिएक्शन हो गए, मज़ा आ जाएगा। बहुत सबने बहुत बढ़िया सुनाया है, बहुत बढ़िया लिखा है सबने। तो जैसा कि हमने ग्रुप पे डाला था कि आज का जो पर्क्स में आता है कि आज के एक विनर को नेक्स्ट ओपन माइक में एंट्री फ्री मिलेगी। तो बट यहाँ पे एक चेंज है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे खुद कि आपको सबसे अच्छी कविता या शायरी किसकी लगी। तो अगले 5 मिनट में आप या तो व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्टेड हैं या इंस्टाग्राम पे, जिस पे भी आपको जिनकी भी सबसे अच्छी लगी वो एक नाम आप मुझे ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और उस हिसाब से हम दोनों डिसाइड करेंगे, ताकि जनता सर्वोपरि है, हर जगह यहाँ भी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से प्लीज अपना अपना मैसेज जल्दी से एक नाम ड्रॉप करेंगे, और जो भी ड्रॉप कर देगा मैसेज में आके डन लिख देंगे प्लीज, ताकि मैं फिर काउंट डाउन कर दूँ। ओके, तो आई गेस सबका नाम मेरे पास आ गया है। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने नहीं भेजा? मुझे तो लगता है कि सबका आ गया है मेरे पास, जितना मैंने काउंट किया है। तो वोटिंग के हिसाब से जो 4 जो हाईएस्ट वोट्स हैं उसके साथ जीते हैं चक्रवर्ती मिश्रा जी। तो उनके लिए एक बार सारे रिएक्शन आ जाएंगे।
बट हाँ, एक स्पेशल मेंशन बहुतों का रहा है कि द मोस्ट एंटरटेनिंग वन इज महेंद्र सर। तो उनके तो यहाँ पे मैं एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ, सिर्फ ऑन फॉर क्योंकि स्पेशल मेंशन आए हैं बहुत सारे कि महेंद्र सर और चक्रपाणी सर दोनों की चीज रहेगी नेक्स्ट टाइम, तो 2 विनर्स हैं। ये डिसाइडेड नहीं था, बट क्योंकि इतने मैसेज आए उसकी वजह से डिसाइड किया गया है। तो इसी के साथ हम अपने ओपन माइक के एंड पे आ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई अपना ऑनेस्ट फीडबैक किसी भी तरीके का देना चाहता है तो दे सकता है। उसके बाद हम लोग सबके कैमरा ऑन करके एक स्क्रीनशॉट लेंगे जो हम करते हैं बस। तो अगर कोई आगे आके कुछ कहना चाहता है तो प्लीज वेलकम। मैं इस पे एक छोटी सी तुकबंदी अर्ज करना चाहूंगा जी कि शौक तो पाल लिया है। एक्चुअली क्या है, ओपन माइक एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे को एक मौका दे रहा है, एंड थैंक टू शायरिया कम्युनिटी कि जो हमको ये मौका दे रहा है। लिखने का शौक सबको होता है, और शौक अगर जिंदा है, अगर शौक जिंदा है तो एक मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक हौसला जिंदा है। तो शौक तो पाल लिया है कि पहला ओपन माइक, दूसरा ओपन माइक, हर बार एक पैक के समान है। एंजॉयमेंट अभी बाकी है, सुरूर अभी बाकी है। ये ऐसे ही चलता रहे तो नशा तो होगा, नशा होगा और बहुत बढ़िया होगा। तो थैंक यू शायरिया कम्युनिटी थैंक यू सो मच सर। है, और हमारा शौक जिंदा रहा और रहता रहे, ये आगे सिलसिला चलता रहे। थैंक यू। बिल्कुल जाएगा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे ये सम्मान देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर आपका बहुत ही विशेष आभार कि आपने एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं खासकर नहीं जा पाता ओपन माइक्स में बिकॉज मैं अभी घर शिफ्ट हो गया हूँ, गांव पर हूँ। और हमारे शहर में, ये छोटा सा शहर है झारखंड में, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ओपन माइक्स बहुत कम होते हैं, मतलब पोइट्री वगैरह का कल्चर थोड़ा कम है यहाँ पे। तो हम जैसे लोगों के लिए इस तरह का ओपन माइक मतलब सोचना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना खूबसूरत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और इससे बहुत लोगों को मुझे उम्मीद है बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं आप, और इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो भगवान ने मच सर। सब किया तो आपके शहर भी आएंगे जल्द। ओके मोस्ट वेलकम। जी धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या हम फिर वाइंड अप की तरफ बढ़े? चलिए मैं भी इस कड़ी में थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। ये दूसरा मौका था मेरे जो मिला, जो मैं ऐसे ओपन माइक से जुड़ पाया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और काफी कुछ सीखने को मिलता है, ये बात सही है। ओपन माइक जब आप अटेंड करते हैं, और एक चीज है कि 6 डिग्री टेम्परेचर में जो मजा आ रहा है मैं वैसा कैप पहने हुए दिखाई पड़ता हूँ आप लोगों को, 6 डिग्री का टेम्परेचर। तो फिर आप समझ सकते हैं कहाँ से हूँ मैं। बाकी इस बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बस वो कुछ चंद लाइनें किसी एक फेमस शायर थी, वो जोड़ना चाहूंगा कि दिन हुआ है अगर तो रात भी होगी, बादल आए हैं नभ में तो बरसात भी होगी, हम मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर हम भी हैं, जिंदगी अगर रही तो फिर मुलाकात भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद। अब